हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंता ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको ट्रांजिशंस के बारे में बताएंगे, यानी दो क्लिप के बीच में इफेक्ट का निर्माण किस प्रकार करते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ये क्रॉसफेड ऑडियो के लिए इनको हम ऑडियो क्रॉसफेड्स बोलते हैं और वीडियो के लिए हम इनको ट्रांजिशंस बोलते हैं। दो क्लिप के बीच में ट्रांजिशन का प्रयोग करते समय हमें एक बात जानकारी होनी चाहिए। एक क्लिप मार्जिन एक वर्ड है। क्लिप मार्जिन आपकी तब समझ में आएगा जब हम आपको ट्रांजिशन लगा के दिखाएंगे। ट्रांजिशन हमारा इफेक्ट पैलेट में आपको यहाँ पे ट्रांजिशन मिलते हैं। ये ट्रांजिशन हमारे पास 5 प्रकार के हैं: 2D, 3D, अल्फा, GPU एंड सैम्पेट। अब हम 2D पे जब हम क्लिक करते हैं, इनको देखने के लिए हमें यहाँ पर ये लिस्ट व्यू में है। यदि हमको आइकन व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ आइकन लार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइकन व्यू आ जाएगा। आइकन व्यू को आप थोड़ा बड़ा करके देखेंगे अब ये ट्रांजिशन की 2D ट्रांजिशन की लिस्ट है, इसी तरह 3D ट्रांजिशंस की लिस्ट है, अल्फा की है, GPU की अलग से लिस्ट है पूरी। ये यार देखिए, ये JPUs हैं और इसके अलावा अन्य सैम्पेट के अंतर्गत भी आपको मिलते हैं। ये सारी ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशंस बेसिकली क्या होता है, दो क्लिप के बीच में लगता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये है सर्किल दो क्लिप के बीच में लगना है। सबसे अच्छी बात यह है इसकी, जिस भी ट्रांजिशन को आपको प्रयोग करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो टाइमलाइन पे क्लिप के बीच में जाने के बाद वो क्या इफेक्ट आपको सामने दिखाई देगा, ये आपको पता चलेगा। पहली क्लिप है उसको ये रिप्लेस करेगा B क्लिप से। लगाने का सबसे अच्छा तरीका, इसको पिक करें और ड्रैग करके इस क्लिप के बीच में इसे ड्रॉप कर दें। जैसे इस क्लिप के बीच में ड्रॉप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्लिप का एडिट पॉइंट यहाँ है, तो ये यहाँ से, और क्लिप देखिए जब हम प्ले करते हैं तो ये क्लिप ये वाली क्लिप यहाँ से शुरू हो गई इस पोजीशन से। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्लिप यूज हो रही है इसे हम क्लिप मार्जिन बोलते हैं। यदि ये क्लिप मार्जिन यहाँ नहीं होगा तो ये ट्रांजिशन नहीं लग पाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये क्लिप मार्जिन है B क्लिप के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया है क्लिप मार्जिन है A क्लिप के लिए। अब हम ये देखें, यहाँ शुरू होता है, यहाँ आता है, उसके बाद ये जाकर यहाँ ख़त्म होता है, जबकि कट पॉइंट हमारा यहाँ है। तो क्लिप मार्जिन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जब हम ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं उस समय दो क्लिप के बीच में एक दूसरे को जो ओवरलैप करती हैं, जितनी ड्यूरेशन के लिए ओवरलैप करती हैं, उसे हम लोग क्लिप मार्जिन बोलते हैं। इस क्लिप मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, लेकिन यदि आपके क्लिप मार्जिन आपके मेन फुटेज में नहीं है तो यहाँ भी आपको क्लिप मार्जिन नहीं मिलेगा। इसलिए क्लिप मार्जिन के सिलसिले में हम आपको इसके एक मीनू बताते हैं। क्लिप मार्जिन का प्रयोग ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रांजिशन करता है। यदि आपने यहाँ पर सेटिंग में, यूजर सेटिंग के अंतर्गत आपने यहाँ पे स्टैंड क्लिप व्हेन अप्लाइंग ट्रांजिशन क्रॉसफेड, यानी इसको क्लिक करके रखा है तो ये स्टैंड मतलब ये बढ़ जाए ऑटोमेटिकली। ये जब हम ट्रांजिशन का प्रयोग करें तो ये एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करें ऑटोमेटिकली। यदि हम इसको अनचेक करेंगे तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर ट्रांजिशन नहीं लग पाएगा। इसलिए इस ड्यूरेशन को हम लोग क्लिप मार्जिन बोलते हैं और ये बहुत आवश्यक है ट्रांजिशन लगाने के लिए या क्रॉसफेड लगाने के लिए। ट्रांजिशन वीडियो में लगता है, क्रॉसफेड ऑडियो में लगता है। यदि यहाँ देखिए ये चीज़, ये ट्रांजिशन, जैसे आप ट्रांजिशन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इन्फो पैलेट में इसकी लिस्ट आ जाएगी। यदि आप इसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करने का सबसे सही तरीका है यहाँ पे अल्टर यू ड्यूरेशन पे क्लिक करके यहाँ आप देखेंगे इसकी ड्यूरेशन है 1 सेकेंड। यदि आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप यहीं से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको वैल्यू कर दी 4 सेकेंड 5 फ्रेम। यदि आप चाहें माउस द्वारा कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। अब ये 2 सेकेंड हो गई और ओके करें तो आप देखिए इसका ट्रांजिशन की ड्यूरेशन बढ़ गई है। घटाने के लिए अल्टर यू करेंगे दोबारा से तो आप यहाँ से इसको घटा सकते हैं। दूसरा तरीका, बहुत आसान तरीका, माउस द्वारा है। आप यहाँ से क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी क्लिप की ड्यूरेशन को आप यहाँ से कम ज़्यादा, कितने फ्रेम कम हो रहा वो आपको यहाँ पर शो करता रहेगा, कितने समय बढ़ा ये भी आपको शो करेगा। यदि आपकी ड्यूरेशन कम होगी तो ये ट्रांजिशन फास्ट में दिखाई पड़ेगा, जैसे ये फास्ट है। यदि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो ये स्लो में मूव करेगा।
यह आपके डिपेंड करता है कि इसकी ड्यूरेशन आप कितनी रखना चाहते हैं। ये 2 क्लिप के बीच में लगता है। यह एक बार यदि आपने एक बार इसको लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरे ट्रांजिशन को आप सेलेक्ट करें, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया या इसको पुश स्ट्रेच को सेलेक्ट किया, इसको पिक करें और ड्रैग करें, तो अब आप देखेंगे कि वो ट्रांजिशन इस ट्रांजिशन के द्वारा परिवर्तित हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी ट्रांजिशन को आप यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजिशन को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे 2D हो या 3D हो। ऐसा नहीं कि 2D लगा है तो 3D में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसको आप देखिए कैसे आ रहा है, इसको आप यहाँ पे पिक करें और इसको ड्रैग करें, तो यहाँ पे देखिए ये तरीका आपको सामने आ जाएगा। आप जिस भी ट्रांजिशन को चाहें आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे, ये यहाँ पर ये ट्रांजिशन की खास बात है, यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाता है ट्रांजिशन किस तरीके से वर्क करेगा। आप इसको फ्लाई अवे को क्लिक करें एंड ड्रॉप करें। ये तो इस तरीके से आप किसी भी 2 क्लिप के बीच में ट्रांजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको करने के बाद इसकी ड्यूरेशन कम हो गई या रिप्लेस हो गया, यदि आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी करने के लिए इसको सेलेक्ट करें और क्लिक कर दें, या इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट किया जा सकता है, या राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है, या राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ पे व्यू में जाकर के भी यहाँ से भी हम लोग एडिट में जाकर के भी डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ से जाकर के यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।